जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज तंत्र का छोटा सा टोटका उन लोगों के लिए है जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, चाहे वह बीमारी हो, पैसे का हो या और अन्य जिस भी चीज का आपके जीवन में यदि संकट चल रहा है, धन की बहुत समस्या चल रही है, तो इस प्रयोग को जरूर कीजिएगा। बस थोड़ी सी आपकी मेहनत है, बाकी भगवती ने चाहा और आपने श्रद्धा पूर्वक इस कार्य को करा तो आपका संकट जरूर खत्म हो जाएगा। देखिए, कर्म ही महान है। आप सोचते हैं कि बिना कर्म करे हमको फल की प्राप्ति हो जाएगी, या तो कभी कभी किसी को कहीं तीर में तुक्का लग जाता है, नहीं तो बिना कर्म करे किसी को फल की प्राप्ति नहीं होती है। कर्म तो सभी को ही करना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि आपने इस प्रयोग को श्रद्धा और भरोसे से करा और अपने मन को एकाग्र रखकर कि मेरा कार्य होगा ही सही, तो 100% आपका कार्य हो जाएगा। और अपने मन में थोड़ा भी आप उस हिसाब की चीज़ें लाए तो ये कार्य नहीं होते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपके आत्मविश्वास से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। हम मन के हारे हारे और मन के जीते ही जीत है। यदि आप खुद से हार गए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एकदम सरल और आसान सा टोनका है। इस टोनके को आपको कृष्ण पक्ष के शनिवार से करना है और कंटिन्यू 7 शनिवार से करना है। एकदम सरल और आसान सा प्रयोग है। यहाँ आपको शनिवार के दिन गौधूली बेला में 7 नारियल लेने हैं। 7 जो नारियल बन जाए इतने काले कपड़े के टुकड़े लेने हैं। लोहे की एक 7 ही लोहे की कील लेनी है और उस कील के साथ साथ आपको 1 मुट्ठी उड़द, 1 मुट्ठी काली राई, 1 मुट्ठी काली तिल और 7 लौंग, यहाँ सातों चीज़ों की पोटली बनाई। और हाँ, इसी के साथ साथ जो बबूल की यानी कि कीकर की लकड़ी होती है, उसके आपको 7 कोयले चाहिएंगे। तो आप बबूल की लकड़ी के कोयले बनाकर सब में एक एक कोयला भी रख दीजिए इन सामान के साथ में। और यहाँ 7 पोटली बना लीजिए। 7 पोटली बनाने के बाद में आप अपने साथ में एक जोड़ पहनने के लिए साफ सुथरे कपड़े रखिए, चप्पल भी अपने साथ रखिए। और संध्या के समय गौधूली बेला में यह सारा सामान लेकर अपने घर से निकल जाइए, वह 7 पोटली लेकर, जिसमें जो मैंने सामग्री बताई। सबसे पहली सामग्री है नारियल, कपड़ा जो बांधने के लिए, कील, उड़द, काली राई, काली तिल, लौंग और कोयला। यह सारी चीज़ें आप उसको कपड़े में बांधकर 7 अलग अलग कपड़े में बांधकर 7 नारियल को और उन सारी सामग्री को लेकर आप अपने साथ में किसी सहयोगी को भी ले जा सकते हैं। बहती हुई नदी के किनारे पर जाइए। वहाँ जाकर आप अपने सर के ऊपर से सीधी तरफ से उस पोटली को इस प्रकार एक बार उतार कर, और जब आप इसे हाथ घुमाते हैं तो अपने कान से टच करवा लीजिए और प्रणाम करते हुए उसको नदी में प्रवाहित कीजिए। और नदी का नाम लेकर बोलिए, हे देवी, मेरी जो भी समस्या है मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। एक एकड़ आप वहाँ प्रभावित कर कर डुबकी लगा लीजिए। फिर दूसरी पोटली को इसी प्रकार से प्रभावित कीजिए। आप 7 पोटली को इसी प्रकार से प्रभावित करते हुए और डुबकी लगाते हुए स्नान करने के बाद में आप नदी से बाहर आ जाइए। उनसे प्रणाम कर कर अपनी समस्या बताकर बाहर आकर आप अपने जो पहने हुए वस्त्र इनको निकाल दीजिए, चप्पल निकाल दीजिए, दूसरे वस्त्र पहनकर, और उन वस्त्र को नदी पर मत छोड़िएगा, कहीं दूसरी जगह पर फेंक दीजिए, क्योंकि हम नदी पर ऐसी चीज़ें फेंकते तो गंदगी होती है। तो नदी से बाहर उन सामान को फेंक कर घर आ जाइए, पीछे मुड़कर मत देखिए। यह प्रयोग आप कंटिन्यू 7 शनिवार से कर लीजिए और यह कृष्ण पक्ष के शनिवार में ही करना है। भाई शुक्ल पक्ष भी आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरू आपको कृष्ण पक्ष से ही करना है। यदि आप इस प्रयोग को सही तरीके से कर लेते हैं तो यह तंत्र का एक, देखिए तंत्र में मुझसे बहुत सारे भक्त पूछते हैं कि तंत्र में यह जो टोन के हाँ या काम करते हैं। बहुत सारे भक्तों का प्रश्न आता है
कि माताजी जो तंत्र में यहाँ टोने टोन के या किस प्रकार काम करते और यहाँ लोग सब कुछ करते तो हमारा बिगड़ता। हाँ, थोड़ी देर के लिए करते और इन्हीं चीज़ों से हट जाते, लेकिन ये काफ़ी बड़ा नुकसान कर कर चले जाते हैं। टोने टोन के बनाए इसलिए आपने हमेशा देखा होगा कि हमारी चाहे दादी नानी कुछ भी हो कि नज़र लगती थी तो बच्चों को वहाँ नमक मिर्च डालकर पानी में लोटा घुमाती थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमारी नज़र उतारी जाती थी। तो यह सब टोने टोन के में ही आते हैं और मैं हमेशा सरल और आसान सी चीज़ आप लोगों को देती रहती हूँ कि आप घर बैठे इनके कर और अपने जीवन को सुखी कर सकें। तो आप इस प्रयोग से जो भी आपके जीवन में परेशानी है उसको दूर कर सकते हैं, जो आर्थिक संकट है उसको दूर कर सकते हैं। किसी शनि या उस हिसाब की चीज़ों के पास जाओगे तो भी आपको यही टोने टोन के बताते हैं, और जिन तांत्रिकों के पास आप इलाज करवाने जाते हैं वह भी इसी प्रकार की चीज़ें करते हैं। लेकिन यहाँ रहता है कि हमको इन चीज़ों का ज्ञात नहीं होता है और वहाँ लोग इसी प्रकार से कर और हमको ठीक कर देते। तो मैं चाहती हूँ आप लोग घर पर ही ठीक हो, और आप ऐसे भी हर शनिवार को यह क्रिया कर सकते, कोई ज़्यादा वो नहीं है भाई। नारियल 20-25 रुपये का आता है, मुश्किल से आपको 100-150 रुपये में आपका यह कार्य हो जाता है। तो आप लोग ज़रूर करिएगा इस कार्य को, एकदम सरल और आसान सा है ताकि आप अपने जीवन में सुखी रह सकें। मेरा तो बस यही मकसद है कि आप लोग सुखी रहें, और इससे ज़्यादा मुझे आप लोगों से चाहिए भी कुछ नहीं, क्योंकि मैं हमेशा सरल और आसान से प्रयोग आप लोगों को देती रहती हूँ, चाहे हर एक प्रकार की जो भी समस्या उसका। मैं इसी के साथ साथ एक टोन का और छोटा सा आप लोगों को देने जा रही हूँ, इसको भी आप कर लीजिएगा। यदि आप इस टोन यह प्रयोग उन लोगों के लिए हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, यदि आपके साथ भी यही सारी चीज़ें हो रही है तो आप इस तंत्र के छोटे से टोनके को कर जरूर देखिएगा। देखिए, मैं सरल और हमेशा आसान सा प्रयोग देती हूँ। यदि आपकी आर्थिक स्थिति खराब है और हमेशा आपको आर्थिक स्थिति खराब रहने का भय रहता है तो इस प्रयोग को कर देखिएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और आपको हमेशा अपने मन में नुकसान होने का जो भय होता है वह भी खत्म होगा। आपको इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है। रवि पुष्प नक्षत्र में किसी पुरुष कौवे को पकड़ना है। कौवा आसानी से पकड़ में आ जाता ऐसा कुछ नहीं। कौवे को पकड़कर उसके पैरों के थोड़े थोड़े से नाखून काटकर और उसको कुछ दाना वगैरह खिलाकर और उड़ा दीजिए और उससे क्षमा प्रार्थना मांगिए कि हमने आपके थोड़े से नाखून लिए हैं, इसके लिए हमको क्षमा कर दीजिएगा। यह कहकर आप उन कौवे को नाखून को अपने घर ले आइए। घर लाकर उनको साफ पानी से धोइए, धूप दीप कर और आप चांदी के ताबीज़ में या फिर चांदी की डिब्बी में उनको भरकर अपने धन के स्थान पर रख सकते हैं। या फिर आपको आर्थिक नुकसान होने का संकट हमेशा बना रहता है तो आप अपने पास भी उसको रख सकते हैं। इसमें कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं, या ऐसा टोन का है कि आप सही तरीके से कर लेते हैं तो जो भी आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है वह भी ठीक हो जाएगी, और आपको हमेशा इन चीज़ों का भय हो रहता है वह भी ठीक हो जाएगा। मैं तंत्र में हमेशा सरल और आसान से टोन के देती हूँ और टोने टोन के काम करते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी कोई बड़ा बड़ा कार्यक्रम होती है, बहुत सारी चीज़ें विदेशों में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती है। मैंने तो यहाँ तक देखा कि कुछ मैच वगैरह चलते तो बहुत सारे सोशल मीडिया के द्वारा देखा है वीडियो के कि महिलाएं हराने के लिए कुछ ऐसे प्रकार की पुतलियाँ बनाती है, उसमें सुई चुभोती है और बहुत सारी क्रियाएं करती रहती है, क्योंकि तंत्र में यह चीज़ें काफ़ी प्रभावशाली है और विदेशों में भी यह चीज़ें होती हैं और यह टोने टोन के में आती है। तो हम अच्छे कार्य के लिए किया गया टोना टोन का काफ़ी प्रभावशाली होता है। यदि आप अच्छे कार्य के लिए इन चीज़ों को करते हैं, जनहित के लिए करते हैं तो यह काफ़ी लाभदायक होती है। तो यदि आपको भी हमेशा आपकी धन संपदा या इन चीज़ों की हानि होने का डर है या हमेशा नुकसान हो रहा है तो इस प्रयोग को ज़रूर कीजिएगा। एकदम सरल और आसान सा प्रयोग है। मैं हमेशा वही चीज़ें देती हूँ जो आप लोग सरलता से कर पाएँ, ना कि आप लोग परेशानी में उस हिसाब से हो, क्योंकि मैं हमेशा तंत्र में छोटे छोटे से उपाय देती रहती हूँ कि साधक घर बैठे इनको कर और इसको महिला और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पुरुष ही करेंगे, दोनों ही इन टोनों को कर सकते हैं। तंत्र में सारी चीज़ें दी गई, कुछ गलत चीज़ें भी है, अच्छी भी है,
लेकिन यह तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमको इससे क्या लेना है, हम यहाँ से क्या लेकर जाएंगे। हमको अच्छी चीज़ प्राप्त करनी है, गलत चीज़ प्राप्त करनी है, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम तंत्र में किसको क्या जानकारी दें। हम यहाँ से पैसा कमा कर जाएं या कुछ ऐसी चीज़ कमा कर जाएं जो हमको कई वर्षों तक याद रखें। मैं नहीं कह रही कि नहीं मैं वो कमा रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं यह कह सकती हूँ कि मैं वह कमा रही हूँ कि मैं यहाँ से जब जाऊँ तो मुझे कोई ज़्यादा ऐसी दिक्कत ना आए, मैं वह चीज़ें कमा रही हूँ। भगवती ने चाहा तो मैं तो यही कहती हूँ कि मैं यहाँ से जल्दी जाऊँ, क्योंकि मैं इस दुनिया के लिए नहीं बनी हूँ। तो आप लोग इन प्रयोगों को कर कर और अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। मैं तंत्र में हमेशा छोटे छोटे से टोन के देती हूँ कि आप घर बैठ